Hello students, today we will discuss two topics, isothermal process and adiabatic process. Okay, first is isothermal process. Isothermal जो ये वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है ना. आइसो मीन्स सेम एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर. दैट मीन्स ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो सेम टेम्परेचर पर कंप्लीट होती हैं उनको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस. क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इस वजह से ये क्या होगा, बॉयल्स लॉ, जो बॉयल्स लॉ होता है गैसेस का, ठीक है, उसको फॉलो करेगा. बॉयल्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस. यानी कि हम कह सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और वी कैन से PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, ये होता है बॉयल्स लॉ. तो इसको फॉलो करेगा आइसोथर्मल प्रोसेस, जो भी होता है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा. ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड दो पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स इज अलाउड. आइसोथर्मल प्रोसेस में जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का फ्लो है वो अलाउड होता है, ठीक है ना. यानी कि जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की वो कंडक्टिंग होती हैं. And second point is in isothermal process compression and expansion should be very slow so as to provide time for the exchange of heat. जो isothermal compression या expansion होता है उसमें काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, ताकि जो हीट के एक्सचेंज के लिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए हमको. ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट. ओके, since we know that isothermal process follows Boyle's law, therefore by using Boyle's law at a constant temperature pressure of a given mass of a gas is inversely proportional to volume of gas, so we can write PV is equal to constant for isothermal process. okay, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं. ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट. और वी कैन राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो इसको भी हम इक्वेशन स्टेट कह सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. तो ओके, ये दो हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. उसके बाद हम देखते हैं इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. जो इंडिकेटर डायग्राम आता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, ठीक है ना. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये शेप देख रहे हो आप, ये जो शेप देख रहे हो इसमें, ठीक है, PV डायग्राम में इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अगर बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है. बस आइसोथर्मल में जो हाइपरबोला आता है और एडियाबेटिक में जो हमें PV डायग्राम में हाइपरबोला आता है, उन दोनों में एक डिफरेंस है स्लोप में, ठीक है ना. जो एडियाबेटिक होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल में जो PV डायग्राम हमको मिलता है हाइपरबोला, ठीक है. बाकी दोनों में आता हाइपरबोला ही है. अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पर PV डायग्राम बनाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जो हाइपरबोला है उसकी हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है. जैसे अगर T1, T2 एंड T3 तीन अलग अलग टेम्परेचर्स पर हम आइसोथर्मल कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. अगर T1 इज़ लेस देन T2 और T2 इज़ लेस देन T3 है तो हमें ये सेकंड वाला जो हमने PV डायग्राम बनाया ये मिलता है, ठीक है ना. द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज हाइपरबोलिक एंड इज कॉल्ड आइसोथर्म. इसको हाइपरबोलिक ग्राफ या फिर आइसोथर्म बोल सकते हैं हम, ठीक है. जो PV डायग्राम हमको मिलता है हाइपरबोलिक, इसको हम आइसोथर्म बोलते हैं. ऑल्सो द ग्राफ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर अलग अलग टेम्परेचर पे हम आइसोथर्म बनाते हैं, ठीक है, PV डायग्राम बनाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो वो एक दूसरे के पैरेलल मिलते हैं. जैसे कि सेकंड डायग्राम जो हमने ये बनाया है इसमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम आइसोथर्म्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पैरेलल हैं एक दूसरे के. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व. ओके, आइसोथर्मल कर्व जो हमारा अभी आया, हाइपरबोलिक ग्राफ जो हमारा आया, उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है. सिंस वी नो दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट इज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, दोनों साइड इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं. ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट
फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगाते हैं इसमें, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन है वो जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू निकालते हैं तो हमको मिलती है डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व डी पी अपॉन डी वी फॉर आइसोथर्मल इज गिवन बाय माइनस पी अपॉन वी। ओके, तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। Now next topic is work done in isothermal process. Okay, since we know that work done in thermodynamics is given by W is equal to integration initial volume to final volume P into dV. Okay, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे भी। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा W is equal to integration V1 to V2 P into dV. Okay, now putting the value of P from gas equation, गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, म्यू आर टी अपॉन वी। ओके, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं एंड वी गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू म्यू आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। ओके, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड ले जाते हैं इंटीग्रेशन से, तो हमारा जो म्यू आर टी वो कांस्टेंट टर्म है। ओके, म्यू आर टी को इंटीग्रेशन से बाहर ले जाते हैं और वन अपॉन वी का जो इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, तो हमारा अभी बचेगा कितना, अगर हम कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे तो आ जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 ओके 1 अपॉन V इंटू डी वी। ओके, इंटीग्रेशन के अंदर इतना बचेगा सिर्फ, और बाकी सारा बाहर चला जाएगा, म्यू आर टी ये बाहर चला जाएगा। ओके, तो 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन आता है log V बेस E, तो 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन करेंगे log V बेस E, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, तो हमारे पास आएगा म्यू आर टी लॉग वी टू बेस ई माइनस लॉग वी वन बेस ई, बिकॉज वी नो दैट लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग वी टू अपॉन वी वन। ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे हमने, तो हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग बेस ई वी टू अपॉन वी वन। ओके, अगर बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन का आइसोथर्मल प्रोसेस में W इज इक्वल टू 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 वी टू अपॉन वी वन। ओके, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए वर्क डन के आइसोथर्मल प्रोसेस में, एक है बेस ई पर और दूसरा है बेस 10 पर। ओके, सिंस वी नो दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, तो वहाँ से अगर हम V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो होगा P1 अपॉन P2। ओके, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ V2 अपॉन V1 इन दी given equation we get W is equal to mu RT log base E P1 upon P2, और we can say W is equal to 2.303 mu RT log base 10 P1 upon P2। ओके, तो टोटल 4 फॉर्मूले हमारे पास हो गए हैं, 2 हो गए हैं बेस E के लिए और 2 हो गए हैं बेस 10 के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंस वी नो दैट first law of thermodynamics is given by Q is equal to W plus delta U। okay, and for isothermal process delta T is equal to 0, क्योंकि delta T 0 है तो इसका change in internal energy delta U ये भी क्या होगा 0, because we know that internal energy is completely depends on temperature। ठीक है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी, वो चेंज नहीं हो रही है तो जो इंटरनल एनर्जी वो भी चेंज नहीं होगी। ओके, एंड वी गेट Q इज इक्वल टू W, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड होती है, हीट एब्सॉर्ब होती है, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, वो कंप्लीटली कन्वर्ट होती है वर्क डन में। ओके, दैट इज हीट सप्लाइड इन एन आइसोथर्मल चेंज इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट सराउंडिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, सिंस वी नो दैट मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। ओके, यहाँ पे ये C क्या है, ग्राम स्पेसिफिक हीट है। ओके, जो मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट है वो भी यूज़ होती है, वो तब यूज़ होती है जब हम 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करते हैं। ओके, और अगर हम 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करते हैं तो ग्राम स्पेसिफिक हीट यूज़ होती है।
तो स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, बिकॉज डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0 होती है. सो वी गेट C इज इक्वल टू क्यू अपॉन 0. क्यू अपॉन 0 ये क्या मिलेगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना. दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज इन्फिनिटी, और ये स्पेसिफिक हीट की मैक्सिमम वैल्यू होती है. ओके, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मैक्सिमम होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, इसके 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए. फर्स्ट एग्जांपल इज बॉइलिंग इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, जो लिक्विड की बॉइलिंग है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, बिकॉज जब बॉइलिंग की प्रोसेस होती है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लिक्विड का. ओके, सेकेंड, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग. जो मेल्टिंग है, ठीक है, जो सॉलिड्स की मेल्टिंग होती है वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, बिकॉज उस कंडीशन में भी जो टेम्परेचर रहता है सॉलिड का लिक्विड बनते टाइम वो कांस्टेंट रहता है. ओके, एंड थर्ड, इफ सडन चेंजेस आर एग्जीक्यूटेड इन अ वेसल ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टिविटी देन दे विल बी आइसोथर्मल. ठीक है, जितनी भी सडन प्रोसेस होती हैं, ओके, जितनी भी सडन प्रोसेस होती हैं, इफ सडन चेंजेस आर एग्जीक्यूटेड इन अ वेसल ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टिविटी देन दे विल बी आइसोथर्मल. अगर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी की किसी वेसल में कोई सडन प्रोसेस होती है तो वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. ओके, बाकी सारी चीज़ें वेरी करती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सिस्टम का वेरी करता है टाइम के साथ, बट हीट का एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की. Adiabatic process is a thermodynamic process in which pressure, volume and temperature of the system changes but there is no exchange of heat between the system and the surroundings. यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू, ओके, डेल्टा क्यू की वैल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 0 होती है. एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडियाबेटिक प्रोसेस का, a sudden and quick process will be adiabatic since there is no sufficient time available for exchange of heat. जितनी भी सडन प्रोसेस होती हैं या फिर क्विक प्रोसेस होती हैं वो एडियाबेटिक होती हैं, बिकॉज उसमें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है हीट एक्सचेंज का. ओके, और जितनी भी वेरी स्लो प्रोसेस होती हैं वो आइसोथर्मल होती हैं, जितनी भी सडन या क्विक प्रोसेस होती हैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती हैं. तो ये हमको ध्यान देना है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट. इन एडियाबेटिक चेंज आइडियल गैसेज डू नॉट ओबे बॉयल्स लॉ बट ओबेज पॉइजन्स लॉ. ओके, पॉइजन्स लॉ को फॉलो करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स लॉ PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कोई पूछता है तो PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अगर हम जो PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट में, ठीक है, P की वैल्यू कितनी रख दें, म्यू RT अपॉन V, ये वैल्यू अगर पुट कर दें, ठीक है, P की वैल्यू म्यू RT अपॉन V पुट करते हैं तो हमको रिलेशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और जो रिलेशन मिलता है वो है TV रेज़ टू द पावर गामा -1, TV रेज़ टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये भी हमारी एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, इसके बाद तीसरा बचता है, अभी हमारा प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन आ गया, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन आ गया, और थर्ड हमारा बचता है प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन. ठीक है, अगर हम TV रेज़ टू द पावर गामा -1 इसमें T की वैल्यू इक्वेशन गैस इक्वेशन से पुट कर दें. गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू म्यू RT. यहाँ से अगर हम T की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा PV अपॉन म्यू R. ओके, T की वैल्यू PV अपॉन म्यू R पुट करेंगे तो हमको एक नया रिलेशन मिलेगा. ठीक है, वो होगा T रेज़ टू द पावर गामा इंटू P रेज़ टू द पावर 1 माइनस गामा. ओके, T रेज़ टू द पावर गामा इंटू P रेज़ टू द पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इसकी 3 इक्वेशन ऑफ स्टेट होती हैं, ठीक है, उनको याद रखना है. PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सेकंड TV रेज़ टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड थर्ड वन
t रेस्ट टू द पावर गामा इंटू p रेस्ट टू द पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर डायग्राम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर इंडिकेटर डायग्राम की बात करते हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस में भी इंडिकेटर डायग्राम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही मिलता है, जैसा कि आइसोथर्मल में मिला था, ठीक है ना। जो डिफरेंस होता है दोनों हाइपरबोला में वो होता है स्लोप में, ठीक है ना। जो एडियाबेटिक में इंडिकेटर डायग्राम मिलता है उसका स्लोप आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व फाइंड करते हैं। वी नो दैट फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड का रूल लगाएंगे एंड वी गेट गामा इंटू पी इंटू वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस वी रेज टू द पावर गामा इंटू डी पी इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम रीअरेंज करेंगे एंड वी गेट वी रेज टू द पावर गामा इंटू डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू पी इंटू वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1। यहाँ से डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू पी इंटू वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन वी रेज टू द पावर गामा। ओके, जब वी रेज टू द पावर गामा को ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस गामा हो जाएगा और पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो बचेगा वो कितना होगा, डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू पी अपॉन वी। ओके, आइसोथर्मल में जो dp अपॉन डी मिला था हमको, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो dp अपॉन डी मिला था वो था माइनस p अपॉन वी, और यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमको dp अपॉन डी मिला है वो है माइनस गामा इंटू p अपॉन वी। यानी कि एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल में जो कर्व का स्लोप था उससे ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट इन एडियाबेटिक प्रोसेस। Since we know that specific heat is given by C is equal to delta Q upon m delta T। ओके, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, हम मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T, बिकॉज डेल्टा Q की वैल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 0 होती है। ओके, तो डेल्टा Q की वैल्यू जब 0 होती है तो फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू 0 अपॉन m डेल्टा T, एंड 0 अपॉन कोई भी नंबर अगर होता है तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हमको मिलती है 0, ये मिनिमम वैल्यू है स्पेसिफिक हीट की, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट मिलती है और एडियाबेटिक प्रोसेस में मिनिमम स्पेसिफिक हीट मिलती है हमको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, हम जनरल फार्मूला जो वर्क डन का होता है थर्मोडायनेमिक्स में उसका यूज़ करेंगे, दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 P इंटू डी वी, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। जनरल फार्मूला है वर्क डन का। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें P की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, P की वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो वी नो दैट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को k लेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी, k इंटू वी रेज टू द पावर माइनस गामा, k इंटू वी रेज टू द पावर माइनस गामा। ओके, p की वैल्यू पुट करिए। उसके बाद k क्योंकि कांस्टेंट इसको बाहर ले जाएंगे और सिर्फ किसका होगा, v रेज टू द पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू v, एंड इंटीग्रेशन ऑफ v रेज टू द पावर माइनस गामा वो कितना आएगा, ठीक है, वो हमारा आएगा v रेज टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। उसके बाद अपर लिमिट की वैल्यू है v2 और लोअर लिमिट की वैल्यू है v1, तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं एंड वी गेट w इज इक्वल टू k अपॉन जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर ले जाते हैं, यानी कि माइनस गामा प्लस 1 ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, इसमें लिमिट नहीं रखी जाएगी, सिर्फ वेरिएबल में लिमिट रखी जाएगी। ओके, एंड वी गेट w इज इक्वल टू k अपॉन माइनस गामा प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। अपर लिमिट की जो वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा v2 रेज टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, v1 रेज टू द पावर माइनस गामा प्लस 1। ओके, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा लेते हैं माइनस 1 से, ठीक है। तो हमारा क्या मिलेगा, w इज इक्वल टू k अपॉन गामा माइनस 1 इंटू v1 रेज टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v2 रेज टू द पावर माइनस गामा प्लस 1। ओके, इसके बाद हम इसको रीअरेंज करेंगे और फाइनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे।
यहाँ पे के से अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, अगले टर्म में क्या करेंगे, के से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों जगह, ठीक है, और के की वैल्यू पुट कर देंगे। सिंस वी नो दैट P1 V1 रेस्ट टू द पावर गामा, इसको हम के बोल सकते हैं, और P2 V2 रेस्ट टू द पावर गामा, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं। अब इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको यूज़ करेंगे के की वैल्यू को, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म में के की वैल्यू हम क्या रखेंगे, P1 V1 रेस्ट टू द पावर गामा, क्योंकि वहाँ पर वही सुटेबल वैल्यू है के की, ठीक है। और सेकंड वाले टर्म में यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया हमने के से, वहाँ पे के की वैल्यू हम रखेंगे P2 V2 रेस्ट टू द पावर गामा, बिकॉज सेकंड वाले टर्म में सुटेबल वैल्यू के की यही है, ठीक है ना। उसके बाद बिकॉज इनका ये दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं एंड वी गेट P1 V1। ऐसी सेकंड वाले टर्म में भी जो हमारा टर्म मिलेगा वो हो जाएगा P2 V2, एंड फाइनल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2, ओके। एंड P1 V1 को हम लिख सकते हैं, P1 V1 को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर T1, एंड P2 V2 को हम लिख सकते हैं म्यू आर T2, ओके। एंड वी गेट एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, अगर हम P1 V1 को म्यू आर T1 लिख लें और P2 V2 को म्यू आर T2 लिख लेते हैं, तो नया फॉर्मूला मिल जाएगा W इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2, ओके। तो ये दो फॉर्मूले हमारे हो गए हैं वर्कडन के एडियाबेटिक प्रोसेस में। वर्कडन से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें जो वर्कडन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस की, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा वर्कडन होगा, ओके। एंड सेकंड पॉइंट है, जो वर्कडन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन गामा माइनस 1, यानी कि गामा की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, और गामा की वैल्यू हमें पता है जो मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं उनके लिए ज़्यादा होती है, डायटोमिक के लिए कम होती है, और ट्राइटोमिक के लिए सबसे कम होती है गामा की वैल्यू, ओके। तो अगर वर्कडन की बात करेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि मोनोएटॉमिक गैसेस में अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होती है मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए तो वर्कडन सबसे कम होता है, डायटोमिक के लिए ज़्यादा होता है, और ट्राइटोमिक के लिए सबसे ज़्यादा होता है, ओके। रिवर्स ऑर्डर कर लेंगे बिकॉज वी नो दैट वर्कडन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जांपल्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज बस्टिंग ऑफ अ टायर ट्यूब और साइकिल ट्यूब, ओके। साइकिल के टायर का जो ट्यूब बस्ट होता है वो एग्जांपल है एडियाबेटिक प्रोसेस का, और इसमें कूलिंग इफेक्ट शो होता है, कोई सडन प्रोसेस है, ओके। सेकंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन अ गैस। साउंड वेव का जो प्रोपगेशन है गैस में वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, बिकॉज उससे कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, सिस्टम में, तो सॉरी मीडियम में। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन अ गैस मीडियम, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। एंड थर्ड इज इन डीजल इंजन, बर्निंग ऑफ डीजल विदाउट स्पार्क प्लग इज डन ड्यू टू एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ डीजल वेपर एंड एयर मिक्सचर, तो ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।